साथियों, आप सभी का यूनिक क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। पिछली कक्षा में अलजेब्रा के टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया। अलजेब्रा में हमने बहुत कुछ सीख लिया था। अलजेब्रा में आज न्यू टाइप के बारे में सीखेंगे, कुछ उसकी गहराई में और कुछ गहराई में सीखते हैं। चलो आओ न्यू टाइप के क्वेश्चन मान लो। इस टाइप के क्वेश्चनों के अंतर्गत मान लो ये है न्यू टाइप। इसके अंतर्गत मान लो ए दे दिया आपका 27, बी दे दिया आपका 30 और सी दे दिया आपका 33। तो हमने फाइंड आउट क्या निकले, ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर प्लस में सी स्क्वेयर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए। ये फाइंड आउट करने हो। इस टाइप के क्वेश्चन है। ए इक्वल टू 27, बी इक्वल टू 30, सी इक्वल टू 33। ये भी एक बात याद रखो, फाइंड द ए का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिखोगे, बी का स्क्वायर लिखोगे, सी का स्क्वायर लिखोगे, माइनस में ए बी बी सी सी ए। इसमें करने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया, परंतु टाइम को ध्यान में रखते हुए हमने एक फॉर्मूला निकाला है। इन तीनों का डिफरेंस, सबसे पहले इन तीनों का क्या लिखोगे आप, डिफरेंस। इन तीनों का डिफरेंस कितना आता है? डिफरेंस को हमने पी से डिनोटेड कर दिया। पी इज द डिफरेंस ऑफ द थ्री। ठीक है, 3 होने के बाद हमने ये निकालना, ये फॉर्म में निकालने के लिए सबसे पहले हमारा ये लिखोगे 3p स्क्वायर। 3p स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 3 गुना में 9 बराबर 27 हमारा आंसर है। देखो भैया जी, इनमें वैल्यू रख के देख लियो और फिर भी आपका 27 ही आएगा। फिर भी आपका 27 है, परंतु हमने ध्यान में रखते शॉर्ट ट्रिक निकाली है। पी डिफरेंस का स्क्वायर इनटू में 3 करना है, यही करना है इसके अनुसार। अब चलते हैं इसी के अंतर्गत। मान लो ए दे दिया 998, बी दे दिया 999, सी दे दिया 1000। ठीक है, ए बी सी फाइंड आउट निकालना। एक स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए। तो इसको निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिफरेंस क्या है, डिफरेंस लिखोगे इन दोनों का। इन तीनों का डिफरेंस कितना है, 1 का। तो हम क्या लिख सकते हैं, P बराबर 1 लिख दिया। हमारा फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, इसका निकाले 3p स्क्वायर। 3p स्क्वायर क्या, 3 गुना में 1 का 2 बराबर है 3। हमारा आंसर आ गया इसका आंसर हमारा 3 आ गया। आया समझ में? कुछ नहीं, डायरेक्ट क्या करना है, ए ये हमने वैल्यू देखनी, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस माइनस में ए बी माइनस में बी सी। हमने ये बड़ी वैल्यू देखनी, इनका डिफरेंस देखना हमने। इसका इसमें से एक का डिफरेंस, इसमें से एक का डिफरेंस आ गया। 3p स्क्वायर लिखोगे, 3 गुणा में 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3। आ गया समझ में? अब 73 74 75 ए क्यूब प्लस में बी क्यूब माइनस प्लस में सी क्यूब माइनस में 3abc। हमारा ये निकालना, ए इज इक्वल टू 73, बी इज इक्वल टू 74, सी इज इक्वल टू 75। ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस में 3abc, ए प्लस में बी प्लस में सी। तो इसको निकालने के लिए हमने सबसे पहले इसको सोल्व करोगे, क्या करोगे, ए स्क्वायर। इसको सोल्व करने के लिए ए प्लस में बी प्लस में सी, ये तो इस साइड में ले लो क्योंकि इसमें से कॉमन आ गया। इसके बाद क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए। ये होगा इसके अनुसार ए बी सी, ये लिख दो। ए प्लस में बी प्लस में सी, इससे ये कैंसिल हो गया। तो हमारा वही फॉर्म बच गई, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए। ये तो इसका फार्मूला ये है भैया जी, ऐसे लिख सकते इसके फार्मूले का आगे इक्वल टू होने के बाद। ठीक है, अब ये निकालने के बाद वही फिर आ गया हमारा, क्या आ गया, 3p स्क्वायर वाला फार्मूला ला दो। इवन तीनों का डिफरेंस कितना है, तीनों का डिफरेंस कितना है, 1 का। तो 1 का तो 1 लिख दो। 3p स्क्वायर बराबर है 3 गुणा में 1 का स्क्वायर बराबर है 3। हमारा आंसर आ गया। कुछ नहीं करना, ये ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 3abc इक्वल किसके बराबर होता है, ए प्लस में बी स्क्वायर,
ए प्लस में बी प्लस में सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए, ये इसके बराबर होता है। आगे समझो, ये लगा के चलो a इज इक्वल टू 998, b इज इक्वल टू 1000, c इज इक्वल टू 1002। ये a इज इक्वल टू 998, b इज इक्वल टू 1000, c इज इक्वल टू 1002। फाइंड आउट करना हमने a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, सॉरी फाइंड आउट क्या करना हमने a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में c क्यूब माइनस में 3abc। 3abc तो हमने किसके बराबर होता है, इसी के बराबर लिख दो, a प्लस में b प्लस में c ब्रैकेट है। अच्छा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर माइनस में ab माइनस में bc माइनस में ca बराबर अपॉन में a प्लस में b प्लस में c। ये दे रखा तो इसके अनुसार इससे कट गया, कितना वही बच गया ना फॉर्म हमारी सेम फॉर्म बच गई। तो हमारा क्या आएगा, सबसे पहले सेम फॉर्म बच गई तो डिफरेंस है, इन तीनों का डिफरेंस लिखोगे, कितना आ गया डिफरेंस, कितना बन गया डिफरेंस। डिफरेंस को हमने p मान लिया, डिफरेंस बच गया 2 और हमारा फार्मूला क्या है 3p स्क्वायर। 3p स्क्वायर है 3 गुणा में 2 का 2, कितना बन गया हमारा आंसर 12। आ गया समझ में, कुछ नहीं, a का स्क्वायर यह इस फॉर्म में दे रहा है, a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में c क्यूब माइनस में 3abc, a प्लस में bc, a प्लस में bc प्लस में a स्क्वायर माइनस में bc, ये दे रखा था, ऐसे फॉर्म में आ जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप की। चुनिए, ये दे दिया मान लो 5/7, 4/7, अच्छा भैया जी 5, अच्छा 1/5 ये दे दिया। इनमें से क्या बताना है, 1 2 3, इनमें से क्या बताना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ये है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर देखना तो एक बार इनको लिख लो भाई, चारों को 5/7, 4/7, 3/5, 1/5। सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस देखो भैया जी 2, इन दोनों का 3, इन दोनों का 2, इन दोनों का 4, तो डिफरेंस हमारा कितना, इन डिफरेंस का एलसीएम लियो, क्या लिखोगे यहाँ पे डिफरेंस, डिफरेंस तो आ गई, हमने लिखना डिफरेंस का एलसीएम, एलसीएम लो, डिफरेंस का एलसीएम लिखो, एलसीएम लियो इनका। एलसीएम लेने के बाद कितना आ गया, 2 का 3 का 2 का 4 का, एलसीएम हमारा 12 आ गया, 12 आ गया। ये इसके अनुसार है कितना है 6, तो इसके ऊपर लिख लो 6, यार 6 लिख दिया, ठीक है। ये इसके अनुसार 3 है, 3 इन दोनों का डिफरेंस 3 है, तो 3 चौक 12, 4 इसके ऊपर लिख दो भैया, ठीक है। ये भी इसके अनुसार 2 है तो 6 इसके ऊपर लिख दो भैया जी। अच्छा इसका डिफरेंस कितना 4 है तो 3 लिख दो, यहां तक समझ में आ गया। इसकी ऊपर लेके साथ गुना कर दो 30, अच्छा इसकी इसके साथ कर दो 4 चौक 16, अच्छा 3 6 18, अच्छा 3, ये भी 3 एकम 3। इवनू देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या हमारी 3 है, तो हमने स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आ गया हमारा 3 वाला है, तो 1/5 हमारा आंसर आ गया स्मॉलेस्ट। आगे समझे, अब स्मॉलेस्ट तो बता दिया, बिगेस्ट नंबर कौन सा है 30, 30 वाली कौन सी है 5/7 इज द बिगेस्ट नंबर, बिगेस्ट नंबर, ये हमारी स्मॉलेस्ट नंबर है और ये हमारी बिगेस्ट नंबर है। आगे समझो, अब सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड 8, एक संख्या दे दी 5/9, अच्छा अच्छा भैया जी एक दे दी 7, 2/7 है,
2/7, 1 दे दी आपकी 3/7। ये हमने क्या निकालना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर एंड बिगेस्ट नंबर, ये हमने फाइंड आउट करना है भैया जी। जिसकी ये हमने संख्या दे रखी है इनमें स्मॉलेस्ट नंबर एंड बिगेस्ट नंबर, ये क्वेश्चन देखा होगा, ऐसे क्वेश्चन आते तो ऐसा पूछा जाता है। सबसे पहले लिखोगे 3/8, 5/9, 2/7, 3/7, ये चारों लिखी। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना बनता है, 5। इन दोनों का डिफरेंस कितना बनता हमारा, इन दोनों का डिफरेंस कितना बनता है, 4। इन दोनों का डिफरेंस 5, इन दोनों का डिफरेंस 4। तो हमारा 4, 5, 4, तो इनका एलसीएम, डिफरेंस का एलसीएम क्या लिखोगे यहाँ पे, ये हमारा डिफरेंस है, डिफरेंस है ये, ठीक है। डिफरेंस का एलसीएम लिख दो भैया जी, डिफरेंस का एलसीएम ले लो भैया जी। एलसीएम कितना आ गया इन चारों का, 20। 20 तो आ गया, ये 5 का 20, तो 4 आ गया, 4 हमारा यहाँ पे लिखोगी, 4 5 20, 5 यहाँ पे लिख दो। अच्छा 4 5 का 20, 4 यहाँ पे, 4 5 20, ये बच गई। ऊपर देखिए, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके, अब इसकी मल्टीप्लाई कराओगे आप, इसकी मल्टीप्लाई कराओ ऊपर की, तो 4 दिए 12, एक संख्या 12 बच गई, 5 5 25 बच गई भैया जी, 4 दूनी 8 भैया जी, 5 दिए 15 भैया जी। इवन देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या हमारी 8 है, ये हमारी क्या आ गई, स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 5 स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 2/7, ये हमारी स्मॉलेस्ट है। बिगेस्ट नंबर कौन सा, 25 है, 25 हमारी कौन सी है बिगेस्ट नंबर, ये हमारी कौन सी आ गई, 5/9। 5/9 क्या है, बिगेस्ट नंबर, बिगेस्ट नंबर। आगे समझो, 5/9 हमारी बिगेस्ट नंबर है, आई समझ में। अब चलते हैं हम